नमस्कार जी। आज मैं आपको एक चमत्कारी औषधि जिसको आयुर्वेद में भूमि आंवला बोला गया है, भूमि आंवला जो है एक वाकई में चमत्कारी औषधि है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ आयुर्वेद में इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है या क्या क्या बताया गया है। ये वाकई में एक मिरेकलस जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसको भूमि आंवला के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये इसके जो पौधा होता है वो छोटा सा होता है, करीब 1.5-2 फुट के आसपास, और उसके पीछे जो है छोटे छोटे उसके पत्ते होते हैं, पीछे आंवले जैसे फल लगे होते हैं। तो ये यूफोर्बेसी फैमिली का प्लांट है और उसमें इसको भूमि आंवला बोला गया। और इसका भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी कई देशों में जैसे मैक्सिको या साउथ अमेरिका में इसके औषधीय गुण जो हैं वो वहां तक लोगों को मालूम है। इसको वहां चांका पिएड्रा के नाम से स्पेन में और साउथ अमेरिका में इसको यूज करते हैं पथरी को तोड़ने के लिए। तो इसके इतने गुण हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, आप ध्यान से नोट करते जाइए। ये छोटा सा पौधा होता है, बरसात में खुद से अपने आप पैदा हो जाता है बरसात में, और बरसात जैसे ही खत्म होती है तो ये दिखाई देना बंद हो जाता है। करीब नवंबर दिसंबर तक ये चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो आप इसको पंसारी से भी ले सकते हैं, परंतु मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पंसारी जो है वो इसको इकट्ठा नहीं करते, वो बाजारों से इधर उधर से खरीद के स्टोर करके रख लेते हैं। उसमें जाले लगे होते हैं, मकड़ी के जाले, और कई कुछ मतलब बहुत मिट्टी मिट्टी लगी होती है, सफाई भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पड़ा पड़ा उसमें बहुत अच्छा नहीं वो क्वालिटी का मिलता। तो अगर आपको भूमि आंवला की पहचान हो, मैंने दूसरा भी एक वीडियो बनाया है और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिसपे आप भूमि आंवला की पहचान करें, खुद से उसको इकट्ठा करें, खुद से उसको बरसात के दिनों में इकट्ठा कर लें। बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सब जगह पूरे भारतवर्ष में आपको मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे देखने को मिलता है। तो आप उसको इकट्ठा करके उसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके उसको छाया में सुखा करके रख लें, तो फिर उसका चूर्ण बना करके उसका प्रयोग करेंगे। और अब इसके जो आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विपाक बताए गए हैं वो ये है कि ये एक शीतल औषधि है, बहुत ठंडी है, शरीर को ठंडक डालती है और शीतल औषधि है। वीर्य इसका जो है वो शीतल है। उससे क्या होगा, शीतलता से क्या होगा कि पित्त शांत होगा। हमारे शरीर में जो भी पित्त से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि लिवर की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, या जो भी गर्मी से होने वाली बीमारी है, अल्सर हो गए, एसिडिटी हो गई, उसको ये बैलेंस करेगा। और ये जितने भी वायरसेस है, जो भी वायरस है, जैसे कि एक कॉम्प्लिकेटेड वायरसेस होते हैं, एप्स्टीन बार वायरस हो गया और साइटोमेगालो वायरस हो गया और HSV वायरस हो गया, हर्पीस वायरस हो गया, इस तरह के, इवन चिकन पॉक्स में भी मैं इसको बोलता हूँ नीम के साथ इसका रस यूज करें तो वो बहुत अच्छा है। तो डिफरेंट तरह के, इवन मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि इवन जो HIV के लोग हैं, जिनको HIV की समस्या है, वो भी इसका प्रयोग करके देखें, जरूर लाभ होगा। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से इसका लाभ होना ही चाहिए। मैंने इसको HIV में यूज तो नहीं किया, परंतु जो मैंने और बहुत सारी बीमारियों को जो ठीक किया है तो वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से ही। हमें आयुर्वेद में HIV नाम का तो बीमारी नहीं है, आयुर्वेद में तो शोष नाम की बीमारी है, तो हम शोष को इससे ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसका प्रयोग उसमें भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो डेफिनेटली उसमें भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी सभी वायरसेस में ये काम करता है। इन्फ्लुएंजा में भी काम करता है, जुकाम में भी काम करता है, कोल्ड वायरस में भी ये काफी इफेक्टिव है। भूमि आंवला जो है इसका लिवर में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये तिक्त रस प्रदान औषधि है। तिक्त रस प्रदान होगी तो पित्त को शांत करेगी, और पित्त का मेन स्थान जो है वो लिवर है। तो लिवर या गाल ब्लैडर, तो उसमें जो जितने भी गाल ब्लैडर में सोजिश है, लिवर में इन्फ्लामेशन है, लिवर फेलियर है, लिवर सिरोसिस है, पेट में पानी भरा हुआ है, या लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, SGOT-PT बढ़े हुए हैं, या आपके लिवर जो है उसमें ठीक ढंग से काम नहीं करता, फैटी लिवर है, उन सब बीमारियों के लिए लिवर की ये भूमि आंवला एक अचूक औषधि है। इसका आप चाहे आप रस पिए, चाहे इसके एक्सट्रैक्ट के सत्व के कैप्सूल यूज करें। लिवर के अलावा किडनी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने इसको बहुत अच्छा, बच्चों में आमतौर पे मैंने देखा, बड़ों में भी, जिसमें प्रोटीन निकलता रहता है किडनी में से, और वो प्रमेह नाम की एक बीमारी होती है। आयुर्वेद में प्रमेह बोला गया, कई तरह के 20 तरह के प्रमेह होते हैं, मधुमेह भी उनमें से एक प्रकार का प्रमेह ही है। तो मधुमेह में भी, डायबिटीज में भी ये तो काम करता ही है। तो इसके अलावा जो बाकी के प्रमेह है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, या जिसको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है,
या बार बार यूरिन से ब्लड आता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई कैंसर है, या कोई इस तरह की कोई भी बीमारी है किडनी से रिलेटेड, उसमें ये मैंने देखा है काम करते हुए। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के तो बहुत ही बच्चे मैंने ठीक किए है इस भूमि आंवला से, भूमि आंवला और कुरक्यूमिन के प्रयोग से, हल्दी के प्रयोग से। तो अगर मान लो कोई किडनी में पत्थरी है, उसको भी, इसको क्योंकि स्टोन ब्रेकर भी बोलते हैं, तो स्टोन को भी तोड़ने का ये काम करता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में कोई पस सेल्स आ रहे हैं, यूरिन में रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो रिकरेंट जो यूरिन यूटीआई जिसको बोलते हैं, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन यूरिन में होता है, उसके लिए भी ये प्रयोग करें। तो ये कैप्सूल फॉर्म में 2 कैप्सूल सुबह शाम आप लें। जो इसके भूमि आंवले का सत्व है ये 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल में, तो 1000 मिलीग्राम सुबह, 1000 मिलीग्राम शाम को। तो बच्चों को भी इसी डोज में देता हूँ, बड़ों को थोड़ा 1000 सुबह दोपहर शाम दे देता हूँ, बच्चों को 2 सुबह शाम। तो क्योंकि जड़ी बूटी बहुत ही सौम्य है, बहुत ही मधुर इसका विपाक है, क्योंकि मधुर विपाक वाली औषधियां जो होती हैं वो शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो बहुत सिंपल औषधि है, बहुत शीतल वीर्य इसका प्रभाव है। तो और इसके अलावा हम अच्छा, वुंड हीलिंग में जख्म को भरने के लिए, मान लो कोई जख्म है, जैसे डायबिटीज वालों को पैर के ऊपर काफी जख्म हो जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका फ्रेश का, अगर फ्रेश ना मिले तो इस कैप्सूल को खोल करके इसका जो सत्व है उसको नीम और हल्दी में मिला करके, तिल के तेल में थोड़ा सा मिला करके उसको आप जख्म के ऊपर लगाइए। तो और एक जात्यादि तेल आपको, आप आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं, जात्यादि तेल चमेली के बूटे से वो बनता है। तो वो जात्यादि तेल के साथ इसको भूमि आंवले का कैप्सूल और नीम का कैप्सूल या नीम के पत्ते का रस, तो ये मिक्स करके, या हल्दी का कैप्सूल लेकर के, क्योंकि ये कैप्सूल इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसको उनको पूरी तरह से प्योरीफाई किया होता है ना, उसका सत्व निकाला होता है जड़ी बूटी का। बाजार में जो मिलती है पंसारी के पास, वो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कई बार 6-6 महीनों से उसके मर्तबान में पड़ी रहती है, तो उसमें कई बार कीड़ा लगा होता है या इन्फेक्शन हुआ होता है, तो वो वाली आप जख्म पे मत लगाइए। अगर लगानी है या तो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश तोड़ करके उसको अच्छे से धो करके वो लगाइए, या फिर जो सत्व बना हुआ एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल है वो खोल करके लगाइए। उससे आपको वुंड हीलिंग में भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा, जहां पे जब छाती में जलन होती है, किसी को एसिडिटी बनती है, बहुत सारे अल्सर्स हैं, किसी को जख्म हो गया है, उन अल्सर्स को, जख्मों को भरने के लिए भी भूमि आंवले का जो कैप्सूल है या भूमि आंवले का जो रस है, रस जो है वो कैप्सूल से भी कारगर ज्यादा है, परंतु रस जो है वो तो बरसात में मिलेगा, परंतु अगर बरसात रस ना मिले तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, भूमि आंवले के कैप्सूल को। जख्मों के बारे में बता दिया मैंने। इसके अलावा आपको जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, ड्यूडनल अल्सर हो गए, इस तरह से अनीमिया में भी, जो पांडु रोग है जिसको बोलते हैं ना, खून की कमी हो जाना, तो ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि शीतल वीर्य औषधि है, मधुर विपाक है और तिक्त रस है, तो जितने भी खून में होने वाली बीमारियां हैं, जैसे जिसकी वजह से, जैसे स्किन में खून अगर गंदा हो जाए तो स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि एटॉपिक डर्माटाइटिस, बच्चों में बहुत सारे एटॉपिक डर्माटाइटिस के पेशेंट ठीक किए मैंने, जिसमें स्किन जो है वो, उसमें पिंपल्स हो गए, इस पर शाइयां हो गई और उस पर वो बहुत सारे चकत्ते पड़ गए। इवन रक्त पित्त में भी, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, आईटीपी में भी इसको दिया जा सकता है। तो जहां पे भी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जहां पे भी स्किन जो है उसमें सोरियासिस में, जिसमें स्किन छिल गई, बहुत बड़े बड़े मछली जैसे वो बन जाते हैं निशान, तो वो लीजन बन जाते हैं, तो उस सोरियासिस में भी ये भूमि आंवला बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से भूमि आंवले का प्रयोग करें और बहुत ही आपको इसका फायदा मिलेगा। और पित्त और कफ शामक ये औषधि है। कफज रोग, जितने भी वायरस से होने वाले बीमारियां हैं, क्रॉनिक, जिसको किसी की इम्यूनिटी बच्चों की कमजोर होती है, इम्यूनिटी को भी ये ठीक करता है। ऐसे तो रसायन है, क्योंकि मधुर इसका विपाक जो है आयुर्वेद के हिसाब से मधुर है। जिस भी औषधि का मधुर विपाक होगा वो रसायन का काम करती है आयुर्वेदिक के प्रिंसिपल के हिसाब से, तो इसका मधुर विपाक है। और शीतवीर्य जो भी औषधि होगी वो पित्त को शांत करेगी, क्योंकि जो जिसमें भी गर्मी होगी, जैसे कि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, पेन है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो है वो कफ पित्त शामक ये औषधि है। तो इसको आप डेफिनेटली आप इसको यूज करके इसका लाभ उठाएं और फिर आप देखें कि ये आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप बहुत ही ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको भूमि आंवला के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी और भी जानकारी भी इसके बारे में अवेलेबल है, और आप आयुर्वेद में की जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत
धन्यवाद।